लकी भोसले से मिलने जाता है। ईशा पूछती है कि वह पूजा के लिए क्यों नहीं आया। लकी का कहना है कि वे पहली बार अपने घर में बप्पा को लाए हैं और इसलिए वह भाग्यश्री और सावी को घर के कामों में मदद कर रहा था और यहां यह पूछने आया था कि क्या वह उनकी मदद कर सकता है। शांतनु का कहना है कि उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं है और उसे बैठने के लिए कहता है। वह सोचता है कि उन्हें कैसे बताए कि वह मृण्मयी के साथ पूरी रात अखंड ज्योति की रक्षा करेगा। वह अमन को आज आराम करने के लिए कहता है क्योंकि कल उसका ऑफिस है। अमन का कहना है कि वह अखंड ज्योति की रक्षा करेगा। भोसले कहते हैं कि वह सही है और अमन को आज रात आराम करने के लिए कहता है। यह सुनकर लकी खुश हो जाता है। मृण्मयी कहती है कि कल सुबह उसका इंटरव्यू है, यह अच्छा है कि लकी ने यह काम ले लिया। अमन कहता है कि वह भी तब आराम करेगा। सावी एक पैथोलॉजिस्ट के पास जाती है और उसे रजत और साई के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल देती है। पैथोलॉजिस्ट का कहना है कि रजत कुछ दिन पहले डीएनए टेस्ट के लिए आया था, लेकिन आखिरी समय में उसने मना कर दिया। सावी ने उससे अनुरोध किया कि वह जल्द से जल्द टेस्ट करवाए और रिपोर्ट सिर्फ उसे ही सौंपे। पैथोलॉजिस्ट अपने असिस्टेंट से कहता है कि वह रिपोर्ट लेकर मैडम के घर जाए और उसे सिर्फ उसे ही सौंपे। सावी को उम्मीद है कि नतीजे सकारात्मक आएंगे क्योंकि यह उसकी बेटी की खुशी का सवाल है। लकी परिवार को सूचित करता है कि उनके समाज में परिवारों के बीच ढोल प्रतियोगिता है और उसने प्रतियोगिता के लिए अपने परिवार का नाम दर्ज किया है। आरद्य पूछती है कि उनकी तरफ से कौन प्रतिस्पर्धा करेगा। लकी कहता है रजत। रजत भाग लेने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ मृण्मयी अपने परिवार को प्रतियोगिता के बारे में बताती है और परिवार सावी को उनकी तरफ से भाग लेने के लिए मना लेता है। अमन मृण्मयी को बताता है कि रजत ने भाग लेने से इनकार कर दिया। मृण्मयी कहती है कि वे सावी और रजत को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उकसाएंगे। मृण्मयी सावी से कहती है कि रजत ने सावी के साथ प्रतिस्पर्धा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि वह बहुत छोटी है और उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं है। सावी गुस्से में रजत के पास जाता है और ऐसा सोचने के लिए उसका सामना करता है। प्रतियोगिता शुरू होती है। अर्ध कार्यक्रम की मेजबानी करती है और थक्कर परिवार की तरफ से सावी को बुलाती है। एक पुरुष प्रतिभागी सावी का मजाक उड़ाता है। सावी उसे एक लड़की की शक्ति को कम न आंकने की चेतावनी देती है और उसे हराने की चुनौती देती है। ईशा का कहना है कि सावी भोसले परिवार की तरफ से प्रतिस्पर्धा करेगी। सावी कई लड़कों को हराती है। आरद्य चुनौती देती है कि क्या कोई है जो उसकी सावी भाभी को हरा सकता है। अमन कहता है रजत थक्कर। रजत प्रवेश करता है और सामान्य नोकझोंक के बाद सावी के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। सावी का ढोल टूट जाता है जब वह लैब असिस्टेंट को आते हुए देखती है। रजत प्रतियोगिता जीत जाता है। भाग्यश्री अपने बेटे की जीत के बारे में शेखी बघारती है। सई रजत की बेटी है। यह पढ़कर सई रजत को एक तरफ ले जाती है और कहती है कि उसके लिए एक उपहार है। रजत हमेशा की तरह उससे बहस करता है। सवी उसे जबरदस्ती रिपोर्ट पढ़ने के लिए मजबूर करती है। रजत खुश होता है और यह जानकर भावुक हो जाता है कि सई उसकी बेटी है। सभी कहती है कि उसने अवचेतन अवस्था में उसका कबूलनामा सुन लिया था और इसलिए उसने गुप्त रूप से परीक्षण करवाया। उसने अपनी उलझन के कारण उसकी बेटी को चोट पहुंचाई। उसने सईयू को जन्म नहीं दिया लेकिन उससे बेहद प्यार करती है। दूसरी ओर रजत को अपने प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। रजत खुशी से सईयू को गोद में उठाता है और नाचता है। सई कहती है कि पापा जीत गए। रजत हाँ कहता है। सभी को लगता है कि यह आदमी बहुत स्वार्थी है।